मैं जैसी भी हूँ प्रभु तेरी बेटी हूँ, मैं जैसी भी हूँ खुदा तेरी बेटी हूँ। मुझे गर्व है एक औरत बनकर, और मुझे उसका ज्यादा गर्व है कि मैं तेरी बेटी हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की आत्मा आप सबों के ऊपर हो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा की बेटी है मेरे प्रिय। यू आर द प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। क्यों? जब खुदा ने सारी जहां बनाया, उसकी बनाने के समय कई प्रकार की बातें हुई। जैसे उसने मुंह खोल के कहा जल और स्थल दोनों अलग अलग हो जाएं, और अलग अलग हो गया। फिर उसने कहा कि जीव जंतु हो जाए, हो गया। फिर जब उसने सोचा कि मैं इंसान को बनाऊं, मनुष्य को बनाऊं, तब उसने मिट्टी ली, और मिट्टी लेके उसने आदम को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आदम को एहसास हुआ कि वो अकेला है, सब पशुओं को देख देख के ये एहसास हुआ कि वो अकेला है, तब परमेश्वर ने यह ठाना कि मैं आदम के लिए एक सहयोगी को बनाऊंगा, एक सहयोगी। और उसको बनाने के लिए आदम को नहीं कहा कि तू खड़ा रह, देखना कि मैं तेरे लिए सहयोगी बना रहा हूं, तू खड़ा रहे और देखना मैं कैसे सृष्टि करता हूं। इतनी बहुमूल्य औरत परमेश्वर की दृष्टि में है कि उसने स्त्री की सृष्टि के समय आदम को क्या किया? लिखा है गहरे नींद में भेज दिया, गहरे नींद में डाल दिया। तब हवा की सृष्टि हुई, क्योंकि हवा जो था आदम के लिए परमेश्वर की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आदम को देने वाला जो गिफ्ट, जो दान परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से जो बेस्ट था, वो था स्त्री यानी कि हवा। तब आदम मुंह खोल के कहता है कि अब पूरा हुआ। तब तक सृष्टि अधूरा था। एक नारी, एक स्त्री अपनी परिवार को, सृष्टि को, परमेश्वर की कलेशिया को, हर जगह को पूरा कर सकती है, यदि वो जान पाए कि मैं परमेश्वर की अनोखा सृष्टि हूं। तब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब स्त्री को पता चले कि मैं परमेश्वर की अनोखा सृष्टि हूं, तब ये बात उनके जीवन में उनके द्वारा कार्य सिद्ध होगा। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। जब बाइबल में व्यवस्था, धर्मशास्त्र, व्यवस्था, 10 आज्ञा, ये सब चीजें आती हैं, उनमें सबसे बड़ा चीज है अनुग्रह। सबसे बड़ा चीज क्या है? जोर से बोले, क्या है? क्या है? तो अनुग्रह बाइबल के अनुसार कैसे लोगों के लिए दिया जाता है? किस प्रकार के लोग अनुग्रह पाते हैं? वही बात आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। यही वचन में ही उन महिलाओं के विषय में जुड़ा हुआ है, और ये वचन को हम आगे लेके जाएंगे। मेरा प्रश्न है कि अनुग्रह कैसे व्यक्ति पाता है या पाती है? नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 27 पद का पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात की जिक्र है कि अनुग्रह कैसे व्यक्ति पाते हैं। कोई भी पढ़ दे,
ओडिया हिंदी। जो यत्न से भलाई करता है, जो यत्न से भलाई करता है और दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, और जो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई खोजी होता है, जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है, हाँ उसी पर बुराई आ पड़ती है। आ पड़ती है। आगे जो अपने धन पर भरोसा रखता है, हाँ वो गिर जाता है, गिर जाता है। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। यस 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 27 पद फिर एक बार पढ़ेंगे। जो यत्न से भलाई करता है, वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, और दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। ओडिया बाइबल अगर आपके पास है तो आप पढ़ ले एक बार। जो व्यक्ति যত্নরে হিত চেষ্টা করে जो व्यक्ति যত্নরে हित चेष्टा करे সে অনুগ্রহ পায় से अनुग्रह पाए। উনি যে পরম ओके, जो व्यक्ति यत्न के साथ अच्छाई को ढूंढता है उसके जीवन में अनुग्रह आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह किसके जीवन में आता है? उसी के जीवन में आता है जो अच्छाई के साथ धीरज होके उस अच्छाई को ढूंढता है। याद रखें, बाइबल कहता है कि अनुग्रह पाने के लिए आपको यत्न से अच्छाई को ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बताता हूं और आज भी फिर से बता रहा हूं, ये एक अनोखी बात है। आज मनुष्य क्यों जो चीज बोता है वही काटता है। मेरे प्रियो, बोने में दो चीज होता है, एक होता है जो बिना बोए उगता है और कुछ चीज होता है जो बोए हुए उगता है। परमेश्वर कहता है कि तुम अच्छाई को बो, कभी नहीं कहा परमेश्वर तुम बुराई को बो। बुराई बोने वाला चीज है ही नहीं। ध्यान से सुने, बुराई बोने वाला चीज है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक उगता है। बोने वाला चीज अच्छाई होता है। आज लोग बुराई बोने की कोशिश करते हैं। जैसे सोचो मुझे किसी को मर्डर करने की बोना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या खुद के जीवन में लाना पड़ेगा? पहले उस व्यक्ति के विषय में गुस्सा लाना पड़ेगा। मैं गुस्सा करूंगा, तब क्या करूंगा? गुस्सा करके फिर मैं हथियार उठाऊंगा और फिर मैं उसको अकेला कहीं पे घात लगाए बैठूंगा, फिर मैं उसका मर्डर। कई कष्ट करना पड़ता है। अब अगर दारू पीना चाहते हो तो आपको यूं नहीं मिलेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, फिर जाके खरीदना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा। और उसका प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। इसका प्रतिफल क्या है? दंड है। उसका प्रतिफल क्या है? बदनाम है। अच्छाई बोना सीखे। लाइफ में जो व्यक्ति अच्छाई बोता है उसके जीवन में क्या होता है? ऑटोमेटिक बुराई आएगा, लेकिन क्योंकि वो अच्छाई बोना जानता है इसलिए वो बुराइयों को कदर नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप बुराई बोने के ध्यान में लगे रहेंगे तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। याद रखें, आज कई लोगों को मैं हमेशा समझाता हूं अपने जीवन में बुराइयों को मत बो, धीरज रखना सीखो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं आता, धीरज रखना सीखो, क्योंकि एक अनुग्रह है जो तुम्हारे लिए अपेक्षा किया हुआ है, और उस अनुग्रह को अगर आप अपेक्षा करोगे तो आप विजयी पाओगे, क्योंकि जो अनुग्रह को अपेक्षा करता है वो अनुग्रह ही पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल जब भी अनुग्रह की बात करता है तब अनुग्रह में परमेश्वर अपने दास जो उसके करीब है उनको पाता है, लेकिन स्त्रियों के लिए अनुग्रह बाइबल में बहुत बड़ी मायने रखता है। याद रखें, स्त्री जाति के लिए अनुग्रह बहुत बड़ी मायने रखता है। क्यों इस बात को बाइबल जिक्र करता है? क्योंकि वो यत्न कर सकते हैं और वो धीरज धर सकते हैं। वो चाहे तो
हर चीज में स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि वो परिवार गठन करते हैं, उनको आइडिया रहता है क्या करना है क्या नहीं है, सूझबूझ परमेश्वर उनको देता है किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से बढ़ना है। दुख की बात है कि आज समाज में जो फीमेल्स है उनमें ये सब चीजें घटती जा रही है। दे बिकम मॉडर्नाइज्ड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी शुड डू। वो बाहर की कल्चर को फॉलो करते हैं, वो कोशिश करते हैं बचपन से अपने आप को ढांकने की और जवानी में अपने आप को दिखाने की, और उसी में उसी चीजों में उनके ध्यान लगा रहता है, और वो जो चीज वाकई में उनके जीवन में करना चाहिए, जो उनको आगे ले सकता है, वो उनके जीवन से हट जाता है। जब अनुग्रह की बात आता है तो बाइबल में अनुग्रह में सबसे बड़ी स्थान स्त्रियों को दिया गया है। अब मरियम के ऊपर देखें, जब स्वर्गदूत आते कहते हैं हे अनुग्रह की बात, तू अनुग्रह की बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पहला कुरिन्थियों में जाएंगे, वहां पे 7वीं अध्याय में आप देखेंगे, वहां पे लिखा है कि हे स्त्री, तू अपनी स्वामी की उद्धार का कारण है। क्यों? क्योंकि तू अनुग्रह का पात्री है। जब अनुग्रह की बात आता है तो राजा सोलोमन जो है वो स्त्री को पहले स्थान देते हैं, और जो अनुग्रह पाता है उसे कहते हैं वो महिमान्वित हो सकती है, अनुग्रह में उसका महिमा दिखाई दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पढ़े उसी नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ेंगे। अनुग्रह जनिका स्त्री गौरव धरि रखे। ध्यान से सुने, जिस स्त्री धीरज के साथ अच्छे काम करती है उसके ऊपर अनुग्रह आता है, और जिसके ऊपर अनुग्रह आता है उसकी महिमा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धीरज से अनुग्रह आता है और अनुग्रह से महिमा होता है। ये बात अभी तक केवल भाइयों के जीवन के लिए प्रचार किया जाता था। आज मैं पहली बार आत्मा के चलाए बहनों के लिए प्रचार करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने देखा होगा कि भाई लोगों के जीवन में जब बदलावट होता है, बाइबल में आप हर जगह देख सकते हैं कि वो लोग क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर वो अनुग्रह को यत्न से ढूंढते हैं। जब दुनियादारी में वो लोग भटक जाते हैं, फिर आते हैं, वो लोग घुटना टेकते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, फिर उनके ऊपर अनुग्रह आता है, फिर भाई लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है, वो बड़े बड़े जगह में महिमा ले लेते हैं। अरे वो फलाना ऐसा है, वो फलाना, जो हमारे साथ हुआ है, कई प्रभु के दास के साथ हुआ है। लेकिन बहन, प्रभु की बेटी, यह तेरे लिए भी संभव है। कैसे? धीरज धर के अनुग्रह पा, और अनुग्रह पा के महिमा में चला जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम बाइबल में ऐसी एक औरत को देखते हैं जिसने अपने जीवन में धीरज धरा, अनुग्रह को पाई, और उसका जीवन महिमा से भर गया, और उसके जीवन से खुदा की महिमा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लूका के सुसमाचार को जाएंगे, लूका उसका 8 अध्याय में जाएंगे। उसका 43 पद से हम पढ़ेंगे।
हाँ ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲା। हाँ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା? ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତେ ପିତର କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଲୋକ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଲୁଚି ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଥରି ଥରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କିଏ ହେତୁରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା, ପୁଣି କିପରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन को समझे? वचन क्या था? प्रभु की जो बेटी है वो धीरज धर के अनुग्रह पाएगी और अनुग्रह पाके वो अपनी महिमा देखेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हम एक स्त्री को देखते हैं जो 12 साल से बीमार है। आपको सबको मालूम है ये वचन, कई जगह प्रचार भी आप सुने। एक स्त्री, पर्टिकुलर एक स्त्री के विषय में लिखा गया जो 12 साल से पीड़ित है, 12 साल से पीड़ित है, जिसको दुनिया चंगाई नहीं दे पाया, लेकिन उसके जीवन में क्या दिखाई देता है? धीरज दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके जीवन में क्या दिखाई देता है? धीरज दिखाई देता है। उसके जीवन में एक आस दिखाई देता है और यत्न से कोशिश कर रहा है। जो कहता है इस वैद्य के पास जा, इस डॉक्टर के पास जा और सब कुछ बेच बाच के वहां जा रहा है, उसको एक विश्वास है 12 साल होते होते कि मैं एक ना एक दिन चंगाई को पाऊंगी। उसने यत्न करना कभी नहीं छोड़ी। परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम्हारी जैसी भी परिस्थिति हो मेरी बहन, मेरी बेटी, कभी अपने जीवन में यत्न करना, कोशिश करना छोड़ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी अपने मुद्दों से भटकना नहीं, चाहे तुम्हें वो असंभव लगे। कभी भी अपने मुद्दा से भटकना नहीं। हमेशा एक भरोसा रखना कि एक ना एक दिन मेरे लिए एक सूर्य उदय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ढूंढते रहना, यत्न करना, कोशिश करना, धीरज रख के बढ़ना। परमेश्वर ने आपको वो धीरज की आत्मा दी है। आप अगर वो परमेश्वर के लिए करेंगे, हम कई प्रकार के धीरज रखते हैं। कभी कभी कोई मैंने देखा है ऐसा भी परिवार कि पतियां आके औरत को पीटते हैं, मारते हैं, दारू पी के, वो धीरज करके चुपचाप रहते हैं। बस किसी को मिले तो उनको ट्रस्ट लगे तो बोल देते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा पति ऐसा है। धीरज उनके जीवन की एक हिस्सा है। और मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं कि उस धीरज को आप परमेश्वर के लिए लगाएं। और जब परमेश्वर के लिए आप उस धीरज को लगाएंगे, आप जब परमेश्वर के निकट यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो याद रखना आपकी चिंता, आपकी भावना, आपकी कोशिश से जो है वो रंग लाएगा। कभी भी निराश नहीं होना। क्या ये 12 साल की औरत आपको ये गवाही नहीं देता कि बेटी कभी निराश नहीं होना? क्या मेरे से तेरा समस्या बड़ा है? मैं 12 साल तक लहू बहने वाला बीमार में पड़ा रहा, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने यत्न करती रही, वो कोशिश करती रही, कोशिश करती रही। जो भी स्त्री अपने जीवन में कोशिश को छोड़ता नहीं, अनुग्रह उसके लिए उतरता ही उतरता है। केवल भाई नहीं, बहनों के लिए ये लिखा गया है। केवल पुरुष ये कर सकता ऐसा नहीं है, ये स्त्रियां कर सकते हैं, ये महिलाएं कर सकते हैं, ये प्रभु की बेटी कर सकती है। किस चीज के लिए? जीतने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपका टैलेंट काम नहीं आएगा, आपका जवानी काम नहीं आएगा,
आपका चेहरा काम नहीं आएगा। ऐसे स्थिति में जब आपको कोई समस्या हो, उसी समय क्या काम आएगा? आपके जीवन में केवल 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 परमेश्वर के अनुग्रह ही काम आएगा। और वो चीज पाने के लिए आपको यत्न करना बड़ी आवश्यकता है, कोशिश करना बड़ी आवश्यकता है। आज कई माँ है, वो लोग यत्न नहीं करते, वो लोग कोशिश नहीं करते कि मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊं, मैं बैठूं घुटना टेक के, मैं अपने घर में एक प्रार्थना का समय बनाऊं, मुझे आशीष चाहिए। और आशीष के लिए मैं परमेश्वर के निकट क्या करता हूं या क्या करती हूं? What? परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी परिस्थिति में जाए, हम यत्न करना ना छोड़े, कोशिश करना ना छोड़े। और इसने सारी कोशिश की, आखिर में एक कोशिश जब उसकी निराशा आई, तब उसके पास एक आवाज आया, उसके पास एक संदेश पहुंचा, गुड न्यूज पहुंचा। यह है, संसार की कोई तेरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, एक यीशु है, वो तुझे तेरी बीमारी से मुक्त कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन आपको क्या सिखाती है मेरे बहनों? ये वचन सिखाती है, ना तुम्हारे पति, ना तुम्हारे बच्चे, ना तुम्हारे लोग, ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी नीड को पूरा कर सकते हैं जो तुम चाहते हो। यदि तुम उन सबों को छोड़ के परमेश्वर के ऊपर निर्भर करोगे, तो प्रभु की बेटियों में आपको बताना चाहता हूं, जो आप अपने स्वामी से चाहते हो, जो आप अपने बच्चों से चाहते हो, परमेश्वर उस सारी मनसा को अपनी अनुग्रह के द्वारा पूरा करवा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हें की, इसने कोशिश की पर हुआ नहीं। और जिस दिन इसने यहोवा पे भरोसा किया, प्रभु पे भरोसा किया, उस दिन इसके लिए क्या हो गया? चंगाई का सूरज उग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो औरत यत्न की, और जैसे ही यत्न की, उसके ऊपर अनुग्रह प्रकट हुआ। 12 साल का बीमारी, कई निराश, कई दुख, कोई डॉक्टर बोल दिया होगा कि तेरे द्वारा ये नहीं होगा, तू बहुत जल्द मरने वाली है, तेरा कैंसर ठीक नहीं होगा, तेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। डॉक्टर जितना जानता है उतना बोलेगा आपको। एक है यहोवा परमेश्वर, उसके बारे में लिखा गया है कि मृत्यु द्वारा जकड़ी हुई जमीन, क्या लिखा है बाइबल में? मृत्यु के नगर में रहने वाले लोग, ध्यान से सुने, यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी था ना ईसा नबी का, वो क्या था? मृत्यु के क्षेत्र में, देखना एक एक गांव होता है, वहां पे लोग मरते हैं। आपको मालूम है हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, संबलपुर रोड है, तो छोटा मुखना दिखा आप लोग, छोटा मुखना जो कॉलेज है, उसके थोड़ी आगे एक गांव है, और उस गांव में कोई भी लड़की ब्याह करके नहीं जाता। क्यों? उस गांव में उस गांव में जाते ही वो लड़की मर जाती है। मैंने गया था उस गांव में, किधर इधर ही है, मृत्यु का नगर, मृत्यु का नगर, मृत्यु छाया होगा उस नगर में। बाइबल कहता है मृत्यु के नगर में ज्योति चमकेगा जब यीशु पे लोग विश्वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा है? यूहन्ना उसका पढ़े।
सॉरी लूका उसका 5 अध्याय, लूका है क्या? जब यूहन्ना को पकड़ा गया उसके बाद बहुत सुंदर वचन कल रात को मुझे दिखाई पवित्र आत्मा ने। लूका नहीं तो मत्ती में होगा। जब यूहन्ना जेल में पकड़ाया गया तब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ। ओके हाँ पढ़े पढ़े। ପୁଣି ଲୋକ ପଠାଇ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଇଲେ। वो नहीं है, जब यूहन्ना पकड़ा गया। बहुत सुंदर वचन, 1 मिनट में आपको मैं ढूंढ के देता हूं। बहुत अच्छी बात लिखा है उसमें, धीरज रखे, उससे अनुग्रह बढ़ता है। जब उसको पता चला कि यूहन्ना को पकड़ा गया तब से अंतर हेले बोल लिखा है माथ्यू 4 ओके। ପରେ ଯୋହନ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଲି ଶୁଣି यस वेरी गुड। ଉତ୍ତର ହୋଇ ଗାଲିଲିକି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। से जब उसको पता चला कि यूहन्ना पकड़ा गया तब वो गालिली को निकल गया। आगे ଆଉ ସେ ନାଜରିତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ହଁ। ଜବୁଲୁନ ଓ ନଫ୍ତାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳସ୍ଥିତ କଫରନାହୁମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। वाह आगे बढ़े। ସେପରି ଈଶାୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ जैसे ईसाया नबी के द्वारा इस वचन सफल होगा। ଜବୁଲୁନ ଦେଶ ଓ ନଫ୍ତାଲି ଦେଶ ହଁ। ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଗାଲିଲି ହଁ। ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ ଲୋକେ ମହାଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ। महालोक दर्शन कले ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓ मृत्युर अंचल मरने वाली एक गांव, मृत्यु के आत्मा में घेरा हुआ एक गांव। यह भविष्यवाणी था
कि यीशु मसीह के पांव रखते ही वो गांव उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। देखें, मैं सोच रहा था कल ये बात प्रचार करूं कि, लेकिन आज के डेट के लिए मैंने नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। मृत्यु की क्या लिखा है हिंदी में? क्षेत्र। मृत्यु के क्षेत्र में उजाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका यीशु कौन है? मृत्यु के क्षेत्र में जीवन देने वाला यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका यीशु कौन है? मृत्यु में जीवन देने वाला यीशु है। आपका यीशु मृत्यु का क्षेत्र को उद्धार करने वाला यीशु है। जिस क्षेत्र में लोग मरते हैं वहां उद्धार देता है मेरा यीशु। यही विश्वास इस औरत ने की। 12 साल का बीमारी का क्या औकात? जिस नगर से मृत्यु जा सकता है वो 12 साल का बीमारी को भी निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे 12 साल तेरा क्या औकात? मेरी जान तू नहीं ले सकता, मुझे बीमारी दे सकता है। इस औरत ने धीरज धरकर अपने जीवन में यीशु की बाट जोता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कोई नहीं मृत्यु के बंधन से बचा सकता है। एक भविष्यवाणी जो हमें याद दिला रहा है कि यीशु का पांव जैसे ही कफरनहूम में गिरता है। कफरनहूम कैसा गांव था? उस क्षेत्र के जो आसपास का नाम लिखा वो कैसे गांव था? वो गांव मृत्यु की आत्मा से भरा हुआ था। अभी आप जानते हैं इस कोरोना महामारी में बलांगीर में मृत्यु का आत्मा काम किया। कैसे काम किया? क्या आप जानते हो मृत्यु की आत्मा कैसे काम करता है? जब पाप बढ़ता है, पाप गर्भधारण करके मृत्यु को जन्म देता है। आज लोग कुछ भी करो, बस प्रभु के भवन में आके बैठो, गाली करो, गलत करो, फालतू काम करो, व्यभिचार करो, दारू पियो, नशा खाओ। हमने एक सिस्टम बना दिया है कि हम तो प्रभु के भवन में जाएंगे। और पहले तो नीचे बैठते थे, आज की डेट में तो गंदे काम करने वाले स्टेज में बैठते हैं, पवित्र स्थान में बैठते हैं। भविष्यवाणी सफल हो रहा है। यीशु कहा है जब तुम पवित्र स्थानों में अशुद्ध वस्तु को देखोगे तब जान जाना कि दूसरी आगमन होने वाला है। आज पुलपिट जो है, पवित्र स्थान जो है, जिसे कलेशिया पवित्र स्थान मानता है, जहां पे चप्पल अलाउ नहीं है, कुछ अलाउ नहीं है, वहां पे दारू पी के भी बैठने वाले इंसान अलाउड है। वो नेता लोग हैं, वो अपने आप को कलेशिया का नेता दिखाते हैं। भविष्यवाणियां सफल हो रहा है। प्रभु कहता है कि ऐसा समय आएगा कि तुम अशुद्ध वस्तुओं को पवित्र स्थान पे देखोगे। डर नहीं है, भय नहीं है प्रभु को, भक्ति नहीं है परमेश्वर को। लोगों का दिमाग में भूसा भरा हुआ है। फैशनेबल डेज, जब 20 लोग को नीचे देखते हैं तो लगता है कि मैं ऊपर बैठ जाऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है इन दिनों कि हम गंदे काम ना करें, क्योंकि गंदा काम ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आपको बाप को मार डालेगा, आपकी माँ को मार डालेगा, आपकी बहन को मार डालेगा, आपके भाई को मार डालेगा। आप करे तो आपके पति को मार सकता है, आपका पति करे तो आप मरेंगे। आपका तो कुछ नहीं होने वाला ना। जब पाप बढ़ता है और गर्भ धारण करता है तब क्या होता है? मृत्यु को जन्म देता है। ऐसा याकूब में लिखा हुआ है 1 अध्याय। और जिस क्षेत्र में पाप बढ़ेगा, आप देखो अब 2003-4 को देखो, लोग केवल दुआ प्रार्थना में लगे रहते थे। अभी इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ, लोग केवल साधारण टीवी से कैसे एलईडी ले ये चिंता में है। थोड़ा ग्रोथ हुआ है, कैसे गाड़ी खरीदे, घर खरीदे, जोमैटो आ गया, घर में खाना मंगा के खाओ।
लेकिन प्रभु के सामने घुटना टेको, ये चिंता नहीं आता। क्या हो गया? धीरे धीरे इस बलांगीर क्षेत्र में मृत्यु कार्य करने लगा। एक एक कलीसिया में 10 20 10 20 10 20 धड़ 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 गिरते गए। मृत्यु की आत्मा से नगर को बचाने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जिस नगर में अपने पांव रखोगे उस नगर से मृत्यु की आत्मा हटना चाहिए, तब आप जानना कि आप परमेश्वर की जन। कल मैं एक बात पूछ रहा था, कितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं? सब लोग करते हैं? हाँ? कितने लोगों को प्रभु विश्वास करता है? ये कोई वजह मोते प्रभु विश्वास कर सकते? हाँ? स्त्री को तो जोड़ा नहीं जो स्वामी विश्वास कर सी कि नहीं जे स्वामी को जोड़ा नहीं, मोर स्त्री मते विश्वास कर सी कि नहीं, प्रभु विश्वास करना दूर था। मोते भी डाउट लाग से तांग, मुझे थोड़ा डाउट है मेरे पति पे, मेरे पत्नी पे। आप विश्वास करो ठीक है, लेकिन कभी यह सोचा है कि मेरी खुदा मुझ पे विश्वास करता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो ना अपने क्षेत्र में मृत्यु की आत्मा कार्य ना करे, तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना छोड़ दे। गंदे काम करना छोड़ दे। और ये भविष्यवाणी और कई बातें और कई चंगाई और कई गवाही एक 12 साल लहू बहने वाली स्त्री के अंदर विश्वास दिला रहा है, उसको धीरज दे रहा है कि बेटी चिंता मत कर, तेरा पैसा खत्म हो गया, देख जो यीशु तुझे चंगा करने वाला, एक फूटी कौड़ी तेरे से नहीं लेने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा सब कुछ खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम। जिस यीशु इतने कार्य किया वो यीशु तेरे जीवन में भी मिराकल करेगा। तू यत्न कर, धैर्य धर, क्योंकि बिना धैर्य का अनुग्रह नहीं आता मेरे प्रियो। बिना यत्न, बिना कोशिश का अनुग्रह नहीं आता मेरे प्रियो। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक हम कोशिश करेंगे, अनुग्रह ही अनुग्रह, अनुग्रह ही अनुग्रह हमारे जीवन में दिखाई देगा। और जिस दिन हम कोशिश छोड़ देंगे और बैठे रहेंगे हाथ फैला के प्रभु स्वर्ग से कि हीरा गिर जाए और मैं धनी हो जाऊं, कुछ नहीं होने वाला। यत्न करें, अपने जीवन में कोशिश करें, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो आप अनुग्रह के भागी होंगे। इस औरत ने कोशिश की, इसने ऐसा नहीं कहा अपनी पड़ोसी को। जब यीशु उसके पास आया, जब यीशु उस गांव से जा रहा है, उसने भीड़ को देखा, वो अपनी दुर्बलता को नहीं देखी। जब वो भीड़ को देख रहा है, वो अपनी परिस्थिति को नहीं देख रहा है। इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा भीड़, उसमें से वो अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो ना, आप जब घर से निकलते हो कितनी बड़ी भीड़ दिखाई देता है। अरे खाना नहीं बनाया, अरे साफ नहीं हुआ आज, अरे आज मैंने लेट उठा, आज मेरा ये काम नहीं हुआ, आज मैं सिर साफ नहीं कर पाया, मेरे घर में शैम्पू नहीं है। इतना बड़ा भीड़ शैतान आपके सामने रखता है। उस भीड़ों के अंदर अगर आप कोशिश करें तो आप अनुग्रह को पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपकी चेहरा नहीं देखता, आप कैसा साफ सुथरा है नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि आपने अनुग्रह पाने के लिए अपने जीवन में यत्न किया है कि नहीं। क्योंकि आप ये यत्न हॉस्पिटल जाते जाते करते हैं, आप ये यत्न लोगों के पास जाते जाते करते हैं। कभी आप अपनी समस्या में यत्न प्रभु के पास आने के लिए करते हैं क्या? मुझे पिछले दिन एक परिवार बोले कि उठ नहीं पाता, उसको आके आप थोड़ा दुआ कर दो। मैं उठ नहीं पाता, हाँ। फिर अरे कितना डॉक्टर दिखा चुके हैं, बुर्ला से लौटा चुके हैं, मगर बुर्ला जा सकता है, फादरा तो नहीं आ सकता।
मैं जाऊं दुआ करने के लिए, प्रभु मेरा यत्न देखेगा या तेरा यत्न देखेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी कोशिश देखेगा या मेरा कोशिश देखेगा? अपनी भीड़ की दीवार को हटाओ, अपनी भीड़ की दीवार को अपने दिलो दिमाग से निकालो, क्योंकि मुझे खुदा से अनुग्रह को पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस औरत ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, इस औरत ने अपनी यत्न नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अनुग्रह की आवश्यकता है। वो किसी को नहीं देख रहा है, उसके सामने कोई बड़ा भीड़ नहीं देख रहा है, बस अपना यत्न करते लगा हुआ है। हो सके वो इतनी दुर्बल है कि उसको लोग पेल दिए होंगे और क्या नीचे गिर गया होगा, उसको आगे जाते हुए लोग फिर उसको ढकल दिए होंगे, फिर वो गिर गया होगा, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसने अपनी यत्न नहीं छोड़ा। अनुग्रह पाने वाले लोग अपने यत्न नहीं छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको रुकावट देगा, आपको रुकावट देगा। अगर आपको शैतान रुकावट नहीं देता तो आप विश्वासी नहीं हो। आपको अगर शैतान रुकावट ना दे, याद रखना आप विश्वासी नहीं हो। आपको सब चीजें ना ऊपर ऊपर से मिल जाए ना, आप कभी भी सुधर नहीं सकते हो। आप कभी भी नहीं सुधर सकते हो। अपनी अनुग्रह पाने के लिए, अपने ऊपर अनुग्रह पाने के लिए यत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी कोशिशों को मत छोड़े मेरे बहनों। देखो ये बहन आपको गवाही देता है, हे मेरी बहन, तू क्या मुझसे ज्यादा कमजोर है, तू क्या मुझसे ज्यादा दुर्बल है। देख मैं 12 साल हो गए, लोग बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, लेकिन मैंने अपनी यत्न नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है वो उसके पांव, उसकी आवाज, उसके नाम, उसकी उपस्थिति मृत्यु के गांव को बचा सकता है, तो तेरे बीमारियों को भी चंगा कर सकता है, तेरे परिस्थितियों को भी ठीक कर सकता है। बहनों, आज इस इंटरनेशनल वुमेन डे में ये विश्वास अपने जीवन में लाओ कि जितना भी कुछ हो जाए, मैं प्रभु में यत्न करना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने प्रभु की यत्न करना नहीं छोड़ूंगी, और उस अनुग्रह को जब तक ना पाओ तब तक मैं यत्न करती रहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने यत्न की, उसने कोशिश की, और इतनी बड़ी भीड़ में उसको मदद करने वाला कोई नहीं। कहाँ नहीं लिखा कि उसको किसी ने लेके आया, ऐसा भी नहीं लिखा कि कोई आके बोल रहा है कि प्रभु वहां पे औरत है, जाके चंगाई कर देना। उसने अपनी यत्न नहीं छोड़ी, वो अपनी यत्न से आई, वो अपनी कोशिश से आई, और क्या कि यीशु मसीह से सामर्थ को ले गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी यत्न से यीशु मसीह से सामर्थ को ले गई। मेरे बहनों, आपके पास वो ताकत है, आप यीशु से उसकी सामर्थ ले सकते हो। आप चाहो तो यीशु से आपके पास सामर्थ आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। आप कोशिश छोड़ दे, निराश हो जाए, एक दिन उपास बैठ के, एक दिन घुटने में बैठ के, एक दिन रो के, एक दिन हाथ उठा के, अगर आप अपनी कोशिश को छोड़ दे तो आप उस विजय को नहीं देख पाएंगे, आप उस अनुग्रह को नहीं देख पाएंगे, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसी को नहीं देख पाएंगे। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह रुक गया और कहता है कि किसी ने मुझे छुआ। पतरस कहता, प्रभु इतना बड़ा भीड़ है, लोग तेरे ऊपर मरे जा रहे हैं, लोग तेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। यीशु कहता है, मुझे मालूम है, जो भी छुए, इतना लोग हैं मेरे बॉडी में टच हो रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन सामर्थ मुझसे निकालने वाले तो कोई है यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन है? वो यत्न करने वाला एक औरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कोई आदमी नहीं है, वो सेनापति नहीं है जो लोगों को भेज के यीशु को अपने घर बुला रहा है। वो अंधा नहीं है जो आके घुटना टेक के बोल रहा है कि प्रभु मुझे दृष्टि दे। वो अंधा नहीं है
के लेके जाकर तालाब में उसकी आंखों को खोल रहा है। ये तो एक सामर्थी औरत है, अपने दुर्बलता में अपनी कोशिश नहीं छोड़ी है कि मैं चंगाई पाऊंगी ही पाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप लोगों की खूबियां हैं, ये आप चाहे तो कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है, हाँ मुझे बहुत लोग छू रहे हैं, मालूम है, मेरे पास बहुत लोग खड़े हैं, मुझे मालूम है, बड़ा भीड़ है, मुझे मालूम है, लेकिन किसी ने मेरे से सामर्थ्य लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी ने मेरे से सामर्थ्य को लिया है, किसी ने मेरे से और जैसे ही हड़बड़ मच गई, लिखा क्या है? यीशु पूछा, सब लोग आश्चर्य हो रहा है, लिखा है सबने इनकार किया। क्या लिखा है उधर? सबने इनकार किया कि मैंने नहीं छुआ, मैंने नहीं छुआ, मैंने नहीं छुआ। तब वहां पे एक सबसे बड़ी वचन लिखा है कि वो औरत छू नहीं पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो औरत छुप नहीं पाई और वो खड़ी होके अपनी गवाही देने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहन, आप लोग कई साल से कलीसिया में आए हैं, कई अरसे से आप लोग ये चर्च वो चर्च जाते हैं, फिर भी आप लोगों के सामने प्रकाशित नहीं हो पा रहे। ये सबसे बड़ी दुख की बात है आज कलीसिया में। बहन मतलब क्या? कोई मर गया तो जाके चूल्हा जलाओ। बहन मतलब क्या? कलीसिया में एक महिला समिति करो, वहां पे बैठो, दान दुना जो भी है रखो, अगर आपका बस चले तो एक मीटिंग करो। आप लोगों का काम क्या? बस चूल्हा चौका ढूंढो। आप लोगों का काम क्या? घर का चीजें करो। प्रभु कहता है, मेरी बेटी, यदि तू यत्न करे अनुग्रह को पाएगी, और अनुग्रह से क्या होगा? महिमा तेरे से दिखाई होगा। उस दिन वो औरत खड़ी हो गई सबके सामने और कहा, मैं हूं यीशु से सामर्थ्य लेने वाली। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हूं। सब सोच रहे थे क्या जानते हो? कोई आदमी होगा, क्योंकि आदमियों का बोलबाला था उसी समय। औरत दबे हुए थे। सबके दिमाग से आउट, बाहर। किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। उसी समय एक स्त्री डरता कांपता खड़ी हो रही है और कह रही है, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं वो स्त्री हूं, मैंने यीशु का वस्त्र को छुआ। यीशु कहता है, मेरा सामर्थ निकला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर यीशु आपको सामर्थ देने के लिए पीछे नहीं हटता, तो मेरे बहनों आप लोग क्यों पीछे हटते हो? आओ आज के दिन कोशिश करो कि मैं यत्न करूंगा यीशु की सामर्थ पाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं यीशु की सामर्थ नहीं पाऊंगी तब तक मैं छुपी हुई बैठी रहूंगी। मुझे कोई देख नहीं पाएगा, मैं कोई लीडरशिप नहीं पाऊंगी। मेरे अंदर भय रहेगा, मेरे अंदर डर रहेगा। मुझे ये लगेगा कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, कलीसिया क्या कहेगा। कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप यीशु की बेटी हो, आप यत्न करो, आप अनुग्रह पाओगे। अनुग्रह से आप प्रकाशित होने वाले व्यक्ति हो, आप अपनी महिमा में खड़े होने वाले व्यक्ति हो। प्रभु आपको महिमा देना चाहता है, प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। हजार लोगों की भीड़ आपको खड़ा करेगा। वो आप यीशु की गवाही को दोगे, आप यीशु की महिमा को करोगे, और यीशु आपके द्वारा महिमा को पाएगा, जो ये स्त्री के द्वारा उसने उस दिन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलूं, आपको मालूम है युद्ध में सब हथियार का इस्तेमाल होता है, और कुछ हथियार छुपा कर रखा जाता है, वो बहुत जरूरत में काम आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपको परमेश्वर ने गुप्त में सृष्टि की। अब उसका छुपा हुआ तीर है। बाइबल कहता है, वो स्त्री जो एक बार सुसमाचार उठा लेना, वो एक क्या है? वो किसके साथ बराबर है? ओडियन लगा जी, बाहिनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
से कहा सहित समान जे सुसमाचार बहन करे जो स्त्री सुसमाचार बहन करे से बाहिनी उठे से साधारण नुहे से अनेकों को शक्ति धरी चले से अनेक प्रकार विषय धरी चालित है और वो छुपी हुई रह नहीं सकती है। आप कभी भी ये मत सोचो कि आप छुपी हुई रह सकते हो। आप चाहो, आप अगर यत्न करो तो आप लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ बाइबल में, ऐसा ही हुआ बाइबल में। इसीलिए राजा सोलोमन लिखता है कि जो व्यक्ति यत्न से कोशिश करता है वो अनुग्रह को पाता है और वो स्त्री अनुग्रहकारी स्त्री क्या करता है? महिमा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्त्री यत्न से अनुग्रह को पाया और चुपके से नहीं रह गई, इसने परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसी बहनों को ढूंढ रहा है जो केवल बाइबल पकड़ के अच्छा अच्छा वस्त्र पहन के कमर हिला हिला के आके बैठेंगे, ताली बजा के दान डाल के चले जाएंगे। ऐसी औरतों को वो नहीं ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है उसी स्त्री को, उसी औरत को जो यत्न के साथ उसके अनुग्रह को पाए और अनुग्रह पाके वो खड़ी हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मैं दूसरी औरत की बात बताता हूं जो यीशु के मां के नाम से कहलाया जाता है। अपने जीवन में उसने पाप नहीं की, अपने जीवन में उसने गलत काम नहीं की, बड़ी यत्न से अपने शरीर को बचाया उसने, बड़ी यत्न से किसी को एंटरटेन नहीं किया, किसी के पास नहीं गई, कोई किसी को अपना जवानी का अभिलाषा में नहीं डाला, यत्न से अपने शरीर को रखा और जैसा रखा अपने यत्न से अपने शरीर को, परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर प्रकट हो गया और परमेश्वर के अनुग्रह जब प्रकट हो गया वो प्रकाशित हो गई। आपको मालूम है एक दिन उसका बेटा और वही औरत दोनों ही विवाह घर में है और क्या हो जाता है? दाखरस खत्म हो जाता है। दाखरस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब दाखरस खत्म हो जाता है सबका मुंह बंद, किसी की आवाज नहीं। आज के डेट में जैसे चर्च में कोई बड़ा आदमी गलत काम कर दे तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी, क्योंकि बड़ा आदमी का भोज है, बड़ा विवाह का भोज है, दाखरस खत्म हो गया है, आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है, अपने आप को खड़ा करने का हिम्मत किसी में नहीं है। ऐसे समय में एक औरत यत्न करके अनुग्रह को पाई थी, वो काना नगर के विवाह में खड़ी हो गई और वो खड़ी होकर कहती है वो जैसा कहता है वैसा करो क्योंकि वो तुम्हारे लिए आश्चर्य कार्य को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मरियम की वाणी थी, वो जैसा कहता है वैसा करो। किसी के पास हिम्मत नहीं है यीशु के पास जाने के लिए, किसी के पास हिम्मत नहीं है जाके यीशु को बोले, ना यीशु का चेलों को हिम्मत है कि वो यीशु को बोले कि प्रभु दाखरस खत्म हो गया, कुछ मदद करो इनका। किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन जो औरत धैर्य धर के अनुग्रह को पाई थी उसने हिम्मत की, वो जाके यीशु को कहता है बेटा इनके दाखरस खत्म हो गया। वैसा क्या आज आप औरत बनना चाहते हैं कि आप लोगों की समस्या लेके यीशु के पास आए, आप लोगों की समस्या लेके यीशु के पास आए, लोगों के घर की समस्या लेके यीशु के पास आए। इस ओमेंडे में यू हैव टू टेक ए डिसीजन। मैं ऐसे ही अपना साल गुजारा नहीं करूंगा, मैं तो यत्न से उस अनुग्रह को कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे द्वारा परमेश्वर अपना महिमा दिखाने वाला है। आज आपके जीवन में अगर लज्जा की आत्मा है तो अपने शरीर को ढांकने के लिए लज्जा करो, प्रभु के नाम लेते हुए लज्जा मत करो। व्यभिचार करते करते लज्जा करो, प्रभु की स्तुति करते करते लज्जा मत करो। प्रभु के वचन पढ़ते पढ़ते यदि लज्जा आए, प्रभु के नाम लेते हुए अगर लज्जा आए, प्रभु की स्तुति करते हुए अगर लज्जा आए, प्रभु के वचन पढ़ते अगर लज्जा आए, गवाही देते अगर आपको लज्जा आए, तो याद रखना आप कभी भी प्रभु की बेटी नहीं बन सकते। अगर आप अपनी लज्जा के सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो व्यभिचार के लिए करो, अपने शरीर ढांकने के लिए करो, अपनी बातचीत में पवित्रता लाने के लिए करो।
उसी से परमेश्वर की महिमा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं देखता हूँ बहनों को, ये करोगे वो करोगे, मैंने पूछा, मैं जान गया था कि यही करेगी, कोई हिम्मत नहीं दिखाता आगे बढ़ने के लिए। आप बढ़ सकते हो क्योंकि आप अनुग्रह की पात्री हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए नीति वचन में क्या कहता है परमेश्वर? नीति वचन में क्या कहता है? जो स्त्री पाता है वो क्या पाता है? हाँ, जो स्त्री पाता है वो क्या पाता है? जल्दी जल्दी 18 अध्याय उसका 22 पद, नीति वचन 18 उसका 22। जो स्त्री भी आता है वो अच्छी वस्तु पाता है और परमेश्वर से अनुग्रह पाता है। आप अनुग्रह के लिए बनाए गए हैं। आप अपनी पति के अनुग्रह का कारण बने, अपने बच्चों के अनुग्रह का कारण बने, आप अपने ऑफिस में परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाई देने वाला कारण बने, आप कलीसिया में परमेश्वर के सामर्थ को दिखाने वाला अनुग्रह बने। तब आपका जीवन, आपका मसीह कहलाना, प्रभु की बेटी कहलाना सार्थक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक औरत जिसने अपने शरीर को मारा पीटा, अपने वश में रखा, यत्न किया, कोशिश किया कि ये गंदी दुनिया में उस समय ऐसा था कि स्त्रियां व्यभिचार करके पैसा कमाते थे, लेकिन एक कुमारी लड़की अपनी जवानी को परमेश्वर में ऐसा रखा कि परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर आ पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे आ पड़ी वो ताकत से भर गई और प्रभु के पास दूसरों की समस्या लेके खड़ी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरी माँ, मेरी भाई, मेरी बहन, आप सबों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केवल पुरुष नहीं प्रभु के निकट हो सकता। अगर स्त्री चाहे यत्न करके उसके अनुग्रह को पाए तो आप अपने जीवन में उसके सामर्थ्य से परमेश्वर की महिमा को प्रकाश करवा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आप पीछे ना हटे। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो महिमा को और दूसरे लोग देखें।